राधे राधे। जय श्री कृष्ण। 16 सोमवार व्रत कथा और शिव जी की आरती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अतीब रमणीक नगरी अमरपुरी में वहाँ के महाराज ने शिव जी का एक स्वर्ण सुंदर मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ सदा निवास करते थे। उस मंदिर का पुजारी बड़ी नीच प्रकृति का था। मंदिर में जो शिव भक्त भगवान शंकर और भगवती पार्वती के दर्शनों के निमित्त आते थे, उन्हें वह नशीली वस्तुएं खिला और पिलाकर लूट लेता था। इस प्रकार वह रात दिन पाप में डूबा रहता था। एक दिन शिव और माता पार्वती घूमते हुए उस मंदिर के निकट आए। माता पार्वती ने जब पुजारी जी की दूरता देखी तो उन्होंने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। अपनी यह दशा देखकर वह बहुत दुखी हुआ। इस रोग के कारण वह पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के कष्ट को भोगते हुए उसे बहुत दिन बीत गए। देव योग से देवलोक की कुछ अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और पुजारी जी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे यह रोग होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने निसंकोच उन्हें सारी बातें बता दी। तब अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्त भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्त के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें और शेष 2 को शिव जी का प्रसाद जानकर समस्त उपस्थित जनों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पावसेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सब कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करें। भगवान शिव जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर माता पार्वती ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। किंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार प्रवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी हृदय से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का रहस्य पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत किया था। कार्तिकेय जी ने बोला, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सजी हुई हथनी माला डालेगी, उसी के साथ मैं अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और जा बैठ गया। नियत समय पर सजी हुई हथनी आई और उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके कारण से अतनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली हो। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, तुमने कौन सा पुण्य किया था जो मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले ऐसे सरल व्रत के बारे में सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवगंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि देवगंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकार होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने को कहा, किंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गए। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, सुनो, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल लो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और वह तत्काल ही मंत्रालय में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे यहाँ शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री आज सब बड़े विस्मय और दुख में डूबे हुए थे, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला था राजा उसी को निकालने की बात कर रहा है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पत्रान पटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तुम मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर पहुंची तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ का जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों में युक्त एवं गंदा हो गया। रानी भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल का पान करके एक वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उस वृक्ष के पत्ते तत्काल ही गिरने लगते थे। वन तथा सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस वन में स्थित मंदिर में पुजारी थे, सारी बातें कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी बोले, यह अवश्य ही कोई किस्मत के मारे कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और आश्रम में रहने लगी।
आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल का स्पर्श करती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए, रानी से बोले, हे बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। गोसाई जी की बात सुन रानी ने बताया कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके नौकर के हाथ पूजा की सामग्री मंदिर भिजवा दी। तब शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए गोसाई जी ने रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त पा सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच उसने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। वे तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, किंतु गोसाई जी ने उनसे मना कर दिया। वे दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज जी के सम्मुख रानी का पता लग जाने के बारे में बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ उसके राज्य की ओर लौटने लगे। उस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन भारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गीत होने लगे। पीड़ितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर प्रसन्न एवं संतुष्ट किया। याचकों को बहुत सा धन दान दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता हुआ सोमवार के व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए वे इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्त सहित सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है, जिसकी कामना मनुष्य करता है। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। माँ खांडवाली की जय। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिरंगीरारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषभानन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमांडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाचर के माध्यम ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा।
तेरे गोड़े शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। माँ खांड वाली की जय। राधे राधे।